इसलिए जो आदमी भावनाओं से चलता है वो सदा दूसरों से दुख पाता है, और जो केवल आदमी बुद्धि से चलता है वो अपने संबंधों को समाप्त कर देता है। इस परिस्थिति में इन दोनों को बनाकर रखना, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हमें अपने परिवार में मिलता है, अपने संबंधों में मिलता है, अपनी इकाई में मिलता है, अपने घर में मिलता है। वेद जब इस बात को कहता है कि हमारा जो चिंतन है वो कैसा, ऋषि दयानंद कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि केवल यदि भावनाओं पर व्यक्ति चलता हो तो उसे कोई भी कभी भी मूर्ख बना सकता है। और इसलिए जितने समाज में पाखंड चलते हैं, अधर्म चलते हैं, अनाचार चलता है, अनैतिकता चलती है, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो धर्म का विचार है, चिंतन है, उसका अभाव। जब उसका अभाव हमारे पास होता है तो दोनों तरह के लोग कष्ट पाते हैं। अर्थात जिनके पास धर्म नहीं है, केवल भावनाओं के वश जीते हैं, वो अपनी भावनाओं से ऐसे चलते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति के द्वारा या तो ठगे जाते हैं या अपने हितों की चिंता नहीं कर पाते हैं। अपने हितों को, अपने परिवार के हितों को, अपने समाज के हितों को, अपने देश के हितों को वो समझ नहीं पाते हैं, उनको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो भाव है, उनका जो संवेग है वो उनको किसी एक दिशा में आगे ले जाता है, बढ़ा देता है, वो संतुलन नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे आदमी कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, वो थोड़ी सी बात पर ही बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई कठोर शब्द बोल देता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। उनको वो शब्द ही बहुत दिन तक दुखी करता रहता है। उनके प्रति कोई अनास्था दिखा दे, अरुचि दिखा दे, उपेक्षा बता दे, उनके लिए वही कष्टकर हो जाता है। वो अपने संतान के मोह से ऐसे पीड़ित रहते हैं कि वो उनका अहित भी करे, उनको लांछित भी करे, उनसे दूर भी रहे, किंतु वो उस मोह से अपने को पृथक नहीं कर पाते। ये जो परिस्थिति मनुष्य में पैदा होती है वो इसलिए होती है कि उसके अंदर धार्मिक विचारों का अभाव होता है। धर्म जो है एक कसौटी है, एक तराजू है, एक नियामक तंत्र है, एक विचार है जो मनुष्य को संतुलित रखता है, उचित के दायरे में रखता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक बात लिखी है कि मनुष्य को विद्वान और धार्मिक होना चाहिए। यदि मनुष्य विद्वान नहीं हुआ तो बुद्धि का प्रयोग उसकी समझ में नहीं आएगा। बुद्धि का अच्छा प्रयोग कैसे होता है ये वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि बुद्धि तो आंख जैसी चीज है और विद्या जो है वो प्रकाश जैसी चीज है। तो जैसे आंख के साथ प्रकाश नहीं है तो आंख व्यर्थ हो जाती है, तो वैसे ही बुद्धि के साथ विद्या न हो, ज्ञान न हो, उसके अंदर कोई योग्यता उत्पन्न न की गई हो, तो वो बुद्धि बहुत अच्छी होने पर भी प्राकृतिक दृष्टि से चलेगी। और प्राकृतिक दृष्टि से चलेगी तो कैसे चलेगी कि वो स्वार्थ के लिए चलेगी, वो अपने लिए चलेगी, वो दूसरे का हित नहीं सोचेगी, केवल अपना हित सोचेगी। तो ऐसी बुद्धि धूर्तता तक चली जाएगी। दुनिया में हर व्यक्ति जो धूर्त है निश्चित रूप से वो बुद्धिमान है, क्योंकि जो बुद्धिमान नहीं है वो धूर्त नहीं हो सकता।